आज 5th क्लास है। फंक्शन क्या फंक्शनल बजट है। फंक्शनल बजट करेंगे आज। फंक्शन मतलब क्या है? काम। ये तो काम का बजट मैम ऐसे बोल रहे हैं। इसमें बहुत सारा बजट इन्वॉल्व है। बहुत सारा बजट मिला के फंक्शनल बजट बोल रहे हैं। कोई भी कंपनी पहले सेल्स टारगेट फिक्स करता है। सेल्स टारगेट क्या है? सोल्ड बजट बोलते हैं। सेल्स बजट, सेल्स बजट पहले करते हैं। हम सीक्वेंस बता रहे हैं। सेल्स के हिसाब से वो प्रोडक्शन बजट करेगा। सेल्स नहीं होगा तो प्रोडक्शन करके क्या फायदा? हमको पहले देखना है हम कितना बेच पाएंगे, उसका हिसाब से बनाएंगे। हम ज्यादा बना दिए, सेल नहीं हुआ तो स्टॉक में रह जाएगा, पैसा ब्लॉक, डैमेज, खराब हो जाएगा। पहले सेल्स टारगेट फिक्स कर लेंगे। जब हम 1 लाख यूनिट बेच पाएंगे तब हम 90,000 यूनिट बनाएंगे। तो क्या होगा? मेरा स्टॉक में नहीं रहेगा, पूरा बिक जाएगा। हम क्या करना, 1,50,000 बना दिए तो क्या होगा? स्टॉक होगा, पेरिसेबल गुड्स होगा तो खराब हो जाएगा। ऐसे कुछ हो सकता है। प्रोडक्शन का ऊपर डिपेंड करेगा बहुत सारा चीज बजट। प्रोडक्शन का ऊपर डिपेंड करेगा बहुत सारा बजट। प्रोडक्शन के हिसाब से हम पार्ट मेटेरियल कंजम्पशन बजट करेंगे। कंजम्पशन बजट होगा। क्या मेटेरियल कंजम्पशन बजट? अरे हमको इतना गुड्स बनाना है, कितना मेटेरियल कंज्यूम होगा, मेटेरियल कितना लगेगा। मानो तुम प्लास्टिक का बॉटल बनाते हो, तुम्हारा मेटेरियल क्या है? प्लास्टिक। कितना लगेगा वो तो देखो। हम 1,000 बॉटल बनाना चाहते हैं। मानो प्लास्टिक का बोतल सेल करते हैं 1,000, तो बनेंगे कितना? 1,000 बोतल बेचना है तो 1,000 बोतल नहीं बनेंगे। 1,000 बोतल बनाने के लिए हमको मटेरियल कितना लगेगा, मटेरियल कंज्यूम कितना होगा, मटेरियल कंजम्पशन बजट होगा। मटेरियल कंजम्पशन जितना होगा उसके हिसाब से हम परचेज करेंगे मटेरियल। परचेज बजट क्या बोल रहे हैं? मटेरियल जितना हमारा लगेगा, मेरा 1,000 kg लगेगा प्लास्टिक, हम 2,000 खरीदेंगे? बेकार, पैसा ब्लॉक रहेगा, हम नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? उसके ऊपर होगा परचेज बजट। परचेज बजट के ऊपर डिपेंड करेगा परचेज कॉस्ट बजट। परचेज कॉस्ट बजट कितना परचेज कॉस्ट होगा। प्रोडक्शन बजट ऊपर डिपेंड करेगा वेजेस बजट। ये है क्वांटिटी, ये है वैल्यू। समझे? परचेज बजट और परचेज कॉस्ट बजट नहीं बने। ये क्वांटिटी है, उसका वैल्यू में कौन बना परचेज कॉस्ट बजट। क्या बोला समझ में? वेजेस बजट, हमको 1,000 बोतल बनाना है, डेली एक वर्कर 8 घंटा काम करेगा, डेली एक वर्कर 5 बोतल बनाता है, तो हमको कितना वर्कर एंगेज करना है, कितना आवर्स का काम चाहिए, कितना आवर्स चाहिए तुमको, उसके हिसाब से हमको लेबर एंगेज करना है, रिक्रूट करना होगा। उन लोग अगर टिफिन टाइम है, लीव हॉलीडे है, ये सब भी देख के तुमको वर्कर ऐसा फोर्स रेडी करना है। मेरा 1,000 बोतल ही बनाने का फोर्स रहना चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेजेस बजट। सारा चीज प्रोडक्शन बजट पर डिपेंड करेगा। उसके ऊपर बजेगा ओवरहेड बजट। सारा चीज हम लोग का प्रोडक्शन बजट का ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रोडक्शन बजट कब फिक्स होता है? सेल्स देख के। तो अब बजट का कुछ फॉर्मेट है, ये तुम लोग लिखे हो? थोड़ा लिख लो, उसके बाद हम
फॉर्मेट देंगे। सेल्स बजट मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सोल्ड। लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल टू सोल्ड। ये तो हम लोग जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक इधर प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सोल्ड, है कि नहीं? ये हम लोग जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल टू सोल्ड। तो प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स बजट के बाद क्या करेंगे? प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट कितना होगा? प्रोडक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इक्वेशन का रूल के हिसाब से? जितना सोल्ड करेंगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इतना प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन इक्वल टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इक्वेशन रूल फॉलो करो ना। अब प्रोडक्शन इतना प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन यूनिट्स क्या होगा? कितना यूनिट्स होगा? ये प्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में बोले। सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। प्रोडक्शन के हिसाब से मटेरियल कंजम्पशन बजट होगा। मटेरियल कंज्यूम कितना होगा? मटेरियल कंज्यूम कैसे होगा? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, units produced into material required per unit, material consumed equals to units produced into material consumed per unit by material required per unit। ये क्या निकला? material consumed। अच्छा material consumed equals to क्या है? material consumed तुम लोग क्या जानते हो? क्या जानते हो बोलो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये तो रहा क्या? क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग वर्किंग प्रोग्रेस में नहीं जा रहे अभी। ये मटेरियल कंजम्पशन होगा। मटेरियल कंजम्पशन ऊपर डिपेंड करेगा क्या? परचेज बजट। तो परचेज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? परचेज इक्वल टू क्या लिख सकते बोल दो? इक्वेशन का रूल के हिसाब से क्या होगा बोलो? परचेज तो यहाँ पे है। मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एनी प्रॉब्लम? क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज इक्वल्स टू मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये परचेज निकलेगा। परचेज कॉस्ट क्या होगा? परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू परचेज यूनिट्स into cost per unit। purchase units into cost per unit। ये परचेज कॉस्ट बजट। समझे? अब हम सम्स में जा रहे हैं।
यहाँ तक जरूरत है। सीधे बात है, स्टॉक पॉलिसी का डिपेंड करेगा। तुम बोलो स्टॉक मेंटेन करने का क्या जरूरत है, हम स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे। ऐसे क्यों होता है? सोचो, हम अभी फरवरी महीने चल रहा है, फरवरी महीने में तो आज क्या है, सारा 2 है, 02/02/2022, सारा 2 है। आज का दिन में डेट जो है सब 2 है ना। तो फरवरी महीने में तुमको अभी जो शुरू में बेचेंगे गुड्स, आप बनेगा तब बेचेंगे ना, जनवरी महीने में जो स्टॉक रह गया तो उसको बेचेंगे पहले, वही करेंगे ना। तो स्टॉक इसलिए मेंटेन करना जरूरी है। अब आप फरवरी में जो एंड में स्टॉक रहेगा वो मार्च में बेचेंगे, नहीं तो साल का शुरू में, मंथ का शुरू में कैसे बेच पाएंगे? स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑल ऑफ सडन डिमांड है, हम क्या करेंगे? अपना स्टॉक से चला देंगे, प्रोडक्शन करके वहाँ पर स्टॉक में रख देंगे। इसलिए तो स्टॉक मेंटेन करना जरूरी होता है ना। आप समझ करते हैं, देखो नंबर 5 करा रहे, पीके फ्रूट प्रोडक्ट लिमिटेड प्रिपेयर द फॉलोइंग सेल्स बजट। कौन सा महीने में कितना सेल्स कर पाएंगे वो दे दिया। हम बोलते ना, पहले कंपनी सेल्स टारगेट फिक्स करता, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। द इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इज इक्वल्स टू 25% सेल्स ऑफ द एस्टिमेटेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 1 January 19 में देयर आर 2700 यूनिट्स इन हैंड, देयर इज नो WIP। Every unit of product requires 2 types of material, A or B. Material equals to half month of the next of production are to be handed at the end of each month. Prepare क्या बोला? Material budget for the first quarter 2018. First quarter means April, May, January, February, March, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 18 बोला। तो हम कैसे फॉर्मेट करेंगे देख लो। पहले सेल्स टारगेट दे दिया, मतलब सेल बजट दे दिया। पहला क्या बजट होगा, सेल्स के बाद क्या बजट होगा, बोलो? प्रोडक्शन बजट। हम नंबर 5 देखो, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट यहाँ पे कलम होगा, क्वार्टर मंथ में तो कितना, 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल का अलग से रखेंगे, क्यों रखेंगे बाद में बताएंगे। ऐसे कलम बनाओ। हम लोग अभी प्रोडक्शन बजट कर रहे हैं। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन इक्वल टू क्या है, सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सोल्ड यूनिट्स में हम सब कर रहे हैं, सोल्ड के साथ क्या कर जोड़ेंगे, एट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यही तो करके जो होगा वहां से लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर देने से क्या निकलेगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, यही तो। सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सोल्ड यूनिट दे दिया, तो जनवरी में कितना दिया, 10,800। उसके बाद 15,600। उसके बाद 12,200, 10,400 ये दे दिया। तो यहां तक लिखो। उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? हम बेचेंगे तो स्टॉक में नहीं रहेगा तो नेक्स्ट महीने कैसे बेचेंगे? बट कंपनी का पॉलिसी है, इन्वेंट्री फिनिश प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इक्वल टू 25% ऑफ द सेल्स एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट मंथ। क्लोजिंग स्टॉक उतना रखेंगे, हमको फरवरी में जितना बेचना है उसका 25% जनवरी में नहीं रहना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में। स्टार्टिंग मंथ क्या करेंगे, हम स्टॉक से चला देंगे, उसके बाद प्रोडक्शन हो जाएगा, वहां से चलाएंगे। क्या बोला समझ में आया? स्टॉक क्यों मेंटेन करते हैं ना, नेक्स्ट फरवरी में हमको जो सेल्स होगा, मंथ का शुरू में मेरा प्रोडक्शन हुआ नहीं तो हम बेचेंगे नहीं,
तो क्या होगा, जनवरी का जो स्टॉक रह गया था उसको फरवरी स्टार्टिंग में बेचेंगे। तो कंपनी का पॉलिसी क्या है, फरवरी में जो सेल होगा उसका 25% स्टॉक जनवरी में रहना चाहिए। तो जनवरी में स्टॉक कितना होगा, फरवरी का 25%, मतलब 15,600 जो है उसका 25% कितना होगा, है 3,900। ऐसे ही तो जनवरी में क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा तब जाके फरवरी में बेचेंगे ना। बात तो ही है, नेक्स्ट मंथ में जो सेल्स होगा वो पहले स्टॉक रखेंगे। सिमिलरली मार्च का 25%, 12,200 उसका 25%, 3050 यहाँ पे स्टॉक रखेंगे। सिमिलरली अप्रैल का 25%, 10,400 का 25%, 2,600। सिमिलरली मई का कितना दिया, देखो तो मई का कितना दिया, मई का कितना दिया 9,800 का 25%, 2450, 2450। ओके ओके, यहाँ तक रहने दो, यहाँ तक करो। अच्छा, अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक है तो मई का ओपनिंग स्टॉक होगा। सिमिलरली जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है फरवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा 3900। फरवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है मार्च का ओपनिंग स्टॉक होगा, और मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक है अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा। तो दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, यहाँ पे कौन है, दिसंबर है ना, दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक और जनवरी का ओपनिंग स्टॉक, दिसंबर पता है तुमको, नहीं पता है, तब क्या करेंगे देखो। अच्छा, जनवरी का जो स्टॉक है यहाँ पे देखो, बोर्ड देखो, जैसे हम लोग किए फरवरी का जो स्टॉक है उसका 25% जनवरी में है कि नहीं। सिमिलरली जनवरी का जो स्टॉक है उसका 25% का स्टॉक था दिसंबर में कितना 2700। अच्छा, दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक है जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा कि नहीं, सामने दिया है, नहीं दिया रहता भी हम लोग निकाल लेते, इसलिए हम किए, दिया हुआ देखे हम डायरेक्टली लिख सकते थे, बट हम क्या किए कैसे निकला समझे। तो जनवरी का दोनों जोड़ो, आप ये माइनस करो, जोड़ के कितना हो रहा है 14,700, 14,700 से 2,700 माइनस कर दो, 14,700 से 2,700 माइनस करो 12,000, इसमें कितना हो रहा है 18,650, इसमें से 3,900 माइनस करो, इसका बाद है 14,800 माइनस 3050, 11,750। अच्छा, इसका जोड़ो 12,850, 10,250, ये हुआ तुम्हारा प्रोडक्शन बजट। जो मेटेरियल कंजम्पशन बजट अभी निकाल दिए, मेटेरियल ए लगेगा और मेटेरियल बी लगेगा। मेटेरियल ए नहीं, यहाँ पे बोल दिया 1 यूनिट बनाने में 4 यूनिट लगता है, मेटेरियल ए को 4 लगता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में मेटेरियल 4 लगता है ए और बी लगता 5 में। तो मेटेरियल कंजम्पशन कितना होगा 4 देके इंटू कर दो, इसका कितना होगा 12,000 लगा था प्रोडक्शन ना, 12 इंटू 4, एक यूनिट बनाने में 4 तो 12 48,000, 14,750 इंटू 4, 11,750 इंटू 4, 10,250 इंटू 4, 59,000। हाँ 44 और 3 47,000, 47,000 40,000 हजार 41,000। एक
मेटेरियल एक हो गया। कंज्यूम्ड, मेटेरियल ए कंज्यूम्ड, मेटेरियल ए कंज्यूम्ड, पहले इसको निकालो। अरे मेटेरियल कंज्यूम के साथ क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मेटेरियल जोड़ देंगे, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल माइनस कर देंगे, क्या निकलेगा? परचेज निकलेगा, होगा कि नहीं? तो क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मेटेरियल जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे तो परचेज निकल जाएगा। है तो स्टॉक पॉलिसी क्या बोल रहा है देखो नीचे, मेटेरियल इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन आर टू बी हैंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। जैसे उसमें था 25%, यहाँ बोला जब 50% नेक्स्ट महीने जो प्रोडक्शन होगा उसका 50% पहले से ही स्टॉक में रहना चाहिए, है ना? तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा तुम्हारा? फरवरी में जो स्टॉक है उसका 50% जनवरी में रहना चाहिए, 29,500 29,500, 23,500, 20,500, 20,500, है तो हमको बाकी का जरूरत नहीं है। पर ये जो नहीं करते तो ये निकालने में प्रॉब्लम होता कि नहीं, इसलिए निकाले। और ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? हैं, जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है फरवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा कितना? 29,500। जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है फरवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा, इसमें 23,500, यहाँ पे 20,500। सिमिलरली जनवरी का जो स्टॉक है दिसंबर में उसका क्या 50% आएगा, मतलब कितना 24,000 इसका क्लोजिंग स्टॉक होता, तो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक कितना होता 24,000। आप प्लस माइनस करो, सर वो दिसंबर का बताइए ना 24,000 फिर से कैसे आया? अरे जनवरी का जो स्टॉक होगा 48,000, उसका 50% दिसंबर में होगा, जैसे हाँ, फरवरी का समझ गए। 50% यहाँ पे हुआ, एक ही बात। तो ये इसका 50% यहाँ पे हुआ, समझ गए। हाँ। पहले कितना आ रहा है 77,500, उसके बाद 82,500, 67,500 हाँ माइनस करो 53,500 53,500, कितना आ रहा है 53,000 नेक्स्ट 53,000, 44,000 कोई जरूरत नहीं। ये है परचेस यूनिट्स बजट, माने परचेस कितना परचेस करना है, क्वांटिटी। परचेस बजट आ गया, सारा यूनिट्स में ही है। ये क्या निकला यूनिट्स, है ना? आप परचेस कॉस्ट बजट करेंगे, परचेस कॉस्ट बजट परचेस कॉस्ट बजट क्या है? 5 यूनिट इंटू दाम क्या है बोला, कितना करके खरीदता है ये प्रोडक्ट?